जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र हमने अभी तक सुना, कैसे उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। उसके बाद श्रद्धेय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से भेंट। बात 80 के दशक की है। सन 1977 में एक बार पूजनीय पंडित श्री गया प्रसाद जी ने श्री श्री हरिवल्लभ जी द्वारा विजय से कहलाया पूजनीय उषा बहन जी से मिलने का प्रस्ताव। उन दिनों विजय श्री गिरिराज जी ही निवास कर रहा था। श्री धाम लौटने पर सारी बातें ज्यों की त्यों पूज्या उषा बहन के सामने रख दी। वे मुस्कुराईं। एक आध बार विजय ने इसका कारण पूछा तो उषा जी ने कहा, फिर बताऊंगी। श्री राधा अष्टमी निकट आ रही थी। अपने नियम के अनुसार पूज्या उषा जी ने श्री ठाकुर जी सहित श्री गिरिराज जाने का कार्यक्रम बनाया। साथ में उषा जी की अभिन्न प्राणा सखी श्री सुशीला जी तथा विजय भी थे। एक दो बहन और भी साथ थीं, जिसका ठीक से ध्यान नहीं। श्री गिरिराज पहुंचे। अगले दिन समय निर्धारित कर श्रद्धेय पंडित गया प्रसाद जी के यहाँ दर्शनार्थ गए। अपने सहज स्वभाव से ही भगवत जनों को समादर प्रदान करते। वे पहले से ही प्रतीक्षारत अपने ध्यान चिंतन में निमग्न थे। श्रद्धेय पंडित जी के सेवक श्री ठाकुर दास जी ने उन्हें पूज्या उषा जी के आने की सूचना दी। अपनी विनम्रता से दोनों कर बांधे आधे झुके जाते से पूज्य पंडित जी तीव्र गति से इधर से भागे और उधर। श्री सुशीला बहन जी और विजय से भी आगे पग बढ़ा भागी पूज्या उषा जी। दोनों ही एक दूसरे के स्नेह और प्रेम में अभिभूत थे। इधर श्रद्धा और वात्सल्यवश अभिवादन करते खड़े थे पूज्य पंडित जी, और उधर थी सफेद धोती पहने सिर ढके दैन्य और विनय की मूर्ति पूज्या उषा जी। इनके लिए प्रणाम निवेदन रता भावाभिभूत दशा में प्रेम अपने विशुद्धतम रूप में मूर्त हो दोनों महानुभावों को अपनी स्थिति स्वरूप और मर्यादा में बांधे रखकर भी उछल उछल छलक पड़ रहा था। एक और पूज्य पंडित जी मर्यादा और दैन्य के महान आदर्श, और दूसरी ओर पिता समान समादर देती विनय और श्रद्धा की साक्षात मूर्ति पूज्या उषा जी। यह मिलन प्रसंग अनुभूति का ही विषय था। प्रेम को कहकर कोई कितना व्यक्त कर सकता है। वहां वात्सल्य था, मातृत्व था, सख्य था, और सर्वोपरि श्रद्धा और समस्त मर्यादाओं में छिपा पुनः पुनः झांकता विशुद्धतम प्रेम। लगा एक सखी अपनी अनन्या सखी से बहुत लंबे समय बाद मिली हो, अथवा एक ही पृष्ठ की प्रीति में मत्त दो भक्तों का अपूर्व मिलन हो गया। वहां शांति अवश्य थी, पर हृदय की बात कह भी रहा था और सुन भी रहा था। वहां तन अवश्य अलग अलग दिख रहे थे, पर मन से सामिप्य और प्रीतिपूर्ण अभिव्यक्ति का आदान प्रदान निरंतर हो रहा था। वहां दूरी में भी नैकट्य, मौन की रसीली मुखरता, नैनों से बरसती स्नेह की निरंतर झरी। ओह, क्या कहें और कैसे कहें। उपमाएं भी विस्मित हो गई थीं। उपमाएं सदा एकांगी ही होती हैं, अतः उन सब का यहाँ कोई सरोकार ही न था। एक रस के द्वय भ्रमर आस्वादन रत हो वहीं बैठ गए। उधर बैठे थे पंडित जी के सेवक और दूसरी ओर पूज्या सुशीला बहन जी तथा विजय। प्रेम भरी शिथिलता का यह क्रम कब तक बना रहा क्या कहें। अनेक बातें भी हुई और श्रद्धेय पंडित जी की सार गर्भित वाणी कुछ लेखनी के माध्यम से और कुछ वाणी के मिस प्रकट होती रही। इसी बीच वहीं के श्रीमद् भागवत वक्ता पंडित जी वहां आ पहुंचे। पूज्य पंडित जी के पास पूज्या उषा जी को बैठे उन्होंने दूर से ही देख लिया था। अपनी ब्रजवासियों की सी सरलता में बोले, पंडित जी आज एक बहुत ही अचंभो देख के रह न सक्यो। आपके यहाँ महिलान को प्रवेश पूर्व में न तो सुन्यो देखबे की कहा कहें। कुछ क्षण चुप रहकर वातावरण की निस्तब्धता को भंग करते हुए
बड़े ही सरल ढंग से पंडित जी ने कहा, भैया इनकी स्त्री संज्ञा नाए, काहू मिस्ते नित्य परिकर हूँ भूतल पे आवे। इनकी कहा कहूँ, यह तो निज परिकर हैं, हमारी बड़ी बहन है, मैं तो बालक हूँ। सभी को अपने सहज कोमल स्वभाववश समादर देते पूज्य पंडित जी का दैन्य भी उनके व्यक्तित्व की अपूर्व शोभा ही है। बात वास्तव में बड़ी विचित्र थी और है भी। पूज्य पंडित जी मर्यादावश नारी जाति मात्र से न मिलने का सिद्धांत बना उसका सुदृढ़ता से पालन करने का आग्रह रखे हैं। इसमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता अथवा छूट उन्होंने कभी कहीं नहीं दी। इस मर्यादा का नियम बनाने अथवा पालन करने से पूज्य पंडित जी जैसे व्यक्तित्व के लिए तो कोई अंतर विशेष होगा ही क्या। केवल मर्यादा का आदर्श स्थापित करने और आने वाले साधक वर्ग के लिए एक आदर्श की स्थापना भर की बात है। अतः यह क्रम बड़ी ही कड़ाई से चलता रहा। पहले प्रसंगवश पूज्या उषा जी की हंसी के विषय में विजय एक दो बार पूछ चुका था। अतः स आग्रह उसने पूछा तो उषा जी ने बड़े ही अन्य मनस्क और सहज भाव से कहा, पूज्यपाद पंडित जी आज के युग की महान विभूति हैं। उनके से स्तर का सुयोग सुस्पष्ट धारणा तथा हृदय प्रधान व्यक्तित्व जगत में दुर्लभ ही है। यह कहकर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोली, कुछ वर्ष पहले एक बार वे अपनी माँ श्यामा जी, श्री सुशीला जी, बहन उमा, दर्शन आदि अन्य कुछ बहनों सहित श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हेतु जा रही थी। गर्मी के दिन थे। कुछ क्षणों के लिए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास सभी लोग रुक गए। पता चला यहाँ एक महात्मा निवास करते हैं। तब तक परिचय नहीं हुआ था। कुछ बहनों के दर्शन करने की सहज जिज्ञासा हुई। वहां जाकर जब समय आदि के संबंध में पूछा गया तो पता चला कि वे स्त्रियों से मिलते नहीं। अतः सभी की यह जिज्ञासा शांत हो गई। पूज्या उषा जी को स्मरण हो आई मीरा जी और जीव गोस्वामी जी वाली घटना। भला पूज्य पंडित जी को तो इस सब की आवश्यकता ही नहीं, वे तो संत हैं। उनके मन में सहज ही विचार आया, पूज्य पंडित जी जब स्वतः बुलाकर कहेंगे तभी दर्शन का सुयोग हो सकेगा। यह संकल्प कुछ वर्ष पूर्व उठा था। उसके पश्चात भी अनेक बार गिरिराज जी आना होता ही था। आते जाते पूज्य पंडित जी के दर्शन भी बीच बीच में हो ही जाते थे, परंतु एक आत्मीयता विशेष और अपनत्व के जिस कारण को लेकर दर्शन करने का मन हुआ था वह कोई साधारण स्तर की बात न थी। अब पूज्य पंडित जी का वात्सल्य और अपनत्व पूर्ण व्यवहार देख गदगद हो उठी पूज्या उषा जी। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष पूज्या उषा जी श्रद्धेय पंडित जी के दर्शनार्थ जब भी श्री गिरिराज जाती वहां अवश्य जाती। चर्चा होती अनेक बार सैद्धांतिक और अनेक बार लीला संबंधी। एक बार पूज्या उषा जी दर्शनार्थ गईं। श्रद्धेय पंडित जी तथा पूज्या उषा जी का मिलन अत्यंत आत्मीयता पूर्ण तो होता ही था, साथ साथ उसमें हृदय का जो विशेष द्रवण होता, सुखमयी उस स्थिति का जिन्हें आस्वादन करने का सुअवसर मिला है वे अवश्य ही धन्य हुए हैं। जिन्हें इस प्रकार का सुयोग मिला है वे ही उसका अता पता पा सकते हैं। ऐसे ही एक बार पूज्या उषा जी ने पूछा, पंडित जी सभी संतों भक्तों ने श्री गिरिराज जी की तलहटी में विचरते विभिन्न लीलाओं में मग्न मत श्यामा श्याम को निहार अपने अपने भावों की पुष्टि की है। आप श्री गिरिराज जी की सन्निधि में वर्षों से विराज रहे हैं। अवश्य ही वह श्यामल उज्ज्वल छवि अपनी चपलता से आपको आकृष्ट करती रही है। कृपा प्रसाद कर्ण से हमें भी अनुग्रहित करें। स अश्रु नयन ग्रीवा झुकाए आत्म विभोर हो उठे पूजनीय पंडित जी महाराज। बोले, रसिकन ने साची कही है, मेरो कहा है। इसी प्रकार एक बार पुनः दर्शन करने पधारी, साथ श्री सुशीला बहन जी और विजय। पूज्य पंडित जी इतने अधिक आप्लावित हो रहे थे कि प्रिया प्रियतम की लीलाओं का वर्णन करने लगे। प्रिया जी के ब्रज में अवतरण की लीला सुनाई, साथ साथ अन्य सखियों के अवतरण की गाथा कहें, सुखास्वादन में रत हो विभोर हो गए।
यह वार्ता जब वृंदावन में आकर पूज्य मनोहर दास जी को सुनाई तो वे स्तब्ध सोचते से रह गए, क्योंकि पंडित जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अतिरिक्त कभी माधुर्य आदि प्रसंगों का वर्णन करते ही न थे। पूज्या श्री उषा बहन जी की माँ का देह अवसान। हम पूर्व में कह आए हैं कि पूजनीय उषा जी की माँ श्री श्यामा जी अपनी उदारता और ममतापूर्ण स्वभाव के कारण सभी के प्रति वात्सल्य रखती थीं। सभी को उनमें अपनी ही माँ की सी अनुभूति होती थी। वे वृंदावन और वृंदावन बिहारी के प्रति प्रगाढ़ रुचि के कारण वृंदावन वास करने ही चली आई थीं और इन्हीं के साथ रह रही थीं। श्री राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष तथा नाम जप उनका अधिक से अधिक चलता रहता था। साधुओं के प्रति निष्ठा उनमें सहज थी और उनकी सेवा में उनका मन स्वभावतः ही जाता था। श्रद्धालु हृदय और भक्ति भावना से युक्त उनके जीवन में ब्रज और वृंदावन के महात्माओं की कृपा निरंतर बरसती रहती। अप्रैल मास सन 1977 में जीवने निधने नित्यम राधा कृत गतिर्ममा उच्चारण करते करते उन्होंने अपनी इहलौकिक लीला का संवरण कर लिया। आइए अब आगे कुछ अन्य प्रसंग सुनते हैं। अनेक बार अनेक भाई बहन पूज्या उषा जी से प्रश्न करते। अपनी विचारधारा तो वे सत्संग आदि में स्पष्ट करती ही रही थी। अनेक बार उनके प्रश्नों का समाधान भी करती। उन्हीं का संक्षिप्त विवरण हम नीचे दे रहे हैं। श्याम सुंदर से प्रीति के विषय में वे कह रही हैं, वे अपने हैं, बस इस बात की सतत प्रतीति हो, यही नहीं इसे तन भी स्पर्श करे। बिना देखे उनमें अपनत्व और प्रीति कैसे हो? उत्तर था, उनके संगियों का संग करें। जो ब्रज सुंदरियां उनका सहचर्य पा निहाल हो रही हैं, उनकी दशा देखें। देख देख कर उसी स्थिति को प्राप्त कर वहीं का हो जाए। यह मत्त दशा और उनका रूपास्व अलग अलग नहीं है। उस तन्मय दशा में रूप और रूप में वह तन्मय दशा ओतप्रोत है। उनका मिलना अत्यंत सहज है। पदगान का रसिकों द्वारा प्रणीत श्लोकों का सारांश यही है कि जिन सखी हृदयों ने नेत्रों ने उस रूप का रसामृत का पान कर अनायास ही आह्लाद के आवेग में उसका यत्किंचित गान कर दिया, हम भी उसी रूप मधुरिमा में निर्निमेष निहार रही सखी की तन्मयता में खो जाएं, बस तभी वह गान सार्थक है। पुनः एक जगह कहती हैं पूज्या उषा जी, दुख हो चाहे सुख हो, मन प्रसन्न हो चाहे खिन्न, बाह्य जीवन में अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता, इन युगल सुंदर का स्मरण बने ही रहना चाहिए। हर स्थिति में, हर दशा में उन्हें ही पुकारना चाहिए। वे अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, ठीक हैं, पर वे प्राण प्रेष्ठ हैं, प्राणों के प्राण हैं, जीवन सर्वस्व हैं। अपने और अंतर की उनसे कहकर मन हल्का न करें तो और किससे कहें और क्या करें। श्रीमद् भागवत और उनके महत्व पर प्रकाश डालती हुई पूज्या उषा जी कहती हैं, श्रीमद् भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, शब्द रचना नहीं है, यह तो साक्षात श्री हरि ही ग्रंथ रूप में है। इसमें प्रतिपादित परम रसमय विषय यह ब्रजराज सुंदर काम विमोहन गोपीजन वल्लभ स्वयं ही मानो इस रूप में प्रकट होकर अपने जनों को खींचते हैं, अपनाते हैं, अपने में संलग्न कर लेते हैं। लीला वार्ता श्री हरि चर्चा यह सब परम सुखकर है। इनका कहना सुनना पढ़ना लिखना सब परम रसमय है, सुखप्रद है। लीला कथा कोमल सरस मन को छूने वाली और आकृष्ट करने वाली है, पर इसका पूरा आस्वादन उनके लिए जागृत लालसा, ललकपूर्ण व्याकुलता, उनके सानिध्य सुख राशि लूटने की त्वरा के बिना नहीं होता। इस त्वरा की जागृति हेतु अन्य सब ओर से सो जाना वांछनीय है। सच्ची बात तो संग की कामना है। उसे और चर्चा में, अन्य विषयों में, अपर व्यक्तियों में
स्वतः आनंद नहीं आता। यदि कभी किसी परवशता में बंध ऐसी किसी वार्ता में भागीदार होना पड़े, ऐसे व्यक्तियों में बैठना हो, तो उसका मन सर्वथा असंग रहेगा। मन प्राणों का मधुर विषय ऐसे समय में विस्मृत नहीं होगा, अपितु और उकसकर उभर कर आएगा। मन उस विपरीत दिशा में ऊबकर इन्हीं में आश्रय चाहेगा। उस अन्य वार्ता को अल्पाती अल्प शब्दों में समाप्त कर देगा। उदासीनवत उसमें कुछ बोलेगा सुनेगा नहीं। बस अपने को इस कसौटी पर आप ही कसकर देख लेना चाहिए। यदि अन्य विषयों में अभिरुचि जान पड़े तो बार बार इन्हीं युगल सुंदर से उसके निवारण हेतु कातर प्रार्थना करनी चाहिए। त्याग और विषय तथा अनुराग के विषय में अपना अभिमत स्पष्ट करती एक जगह समझा रही हैं। सार गर्भित उपदेश जीवन में किसी भी अंश तक उतर आए तो झट बात बन जाए। जीवन का, भजन साधन का, सत्संग उपदेश का लक्ष्य त्याग वैराग्य पूर्ण समय यापन भर नहीं है। इसके साथ सर्वोपरि लक्ष्य है श्री चरणों में पूर्णतः समर्पण और उनके पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति। यह सब किसी साधन के अधीन नहीं है, यह ठीक है, पर भगवत प्रेमियों का संग और भगवत चरित्र का बार बार पठन, गान, चिंतन उनके अलभ्य प्रेम को सहज ही प्रदान करने वाला है। नाम जब संबंधी अपना अभिमत स्पष्ट करती हैं, पूज्य उषा जी एक स्थान पर समझा रही हैं, नाम से ही प्रार्थना करनी उचित है कि वह पकड़ ले। सचमुच नाम और नामी अभिन्न है। नाम ने पकड़ा तो समझो नामी ने ही पकड़ा है। नाम जब केवल माला के दाने घुमाना भर, जीभ का हिलना मात्र नहीं है, पर नाम जप मात्र नहीं, नाम स्मरण हो, नामी का चिंतन हो, उनके रूप की झांकी हो, उनकी किसी भी लीला का पुनः पुनः मन में स्फुरण होना, अपने को उन समेत उन्हीं के धाम में देखना, बस यह है नाम स्मरण। यह ठीक है कि अपने बस में कुछ नहीं है, उनकी कृपा पर निर्भर है, पर वे परम कृपालु ममतार्णव सुहृद स्वामी तो कृपा करने को सदा सदा तत्पर रहते हैं। उसका हमें अनुभव हो जाए, बस उन्हीं से दिन रात यह मांगते रहना चाहिए, उन्हीं से यह दिन रात मांगते रहना चाहिए। एक स्थान पर उषा दीदी कहती हैं, मन वश में हो एकाग्र चित्त से इन युगल सुंदर में रत होता हो तब तो कहना ही क्या है, पर मन यदि वश में न हो तो भी तन को कसकर रखना ही चाहिए। इससे धीरे धीरे मन भी आप ही वश में हो जाता है। भक्ति संबंधी अपना अभिमत स्पष्ट करती एक स्थान पर समझाती हुई कह रही हैं, विश्वास से युक्त प्रेम की परिपक्वता का नाम ही भक्ति है। सब प्रकार से छल कपट का त्याग करके निश्चल मन से अनन्य भाव से उन श्याम सुंदर की शरण में जाना भक्ति का प्रधान लक्षण है। जब तक मन में दंभ है, अभिमान है, निज यश और कीर्ति की कामना है, तब तक भक्ति का प्राप्त होना कठिन है। भक्ति वह रसमय स्रोत है जिसमें प्लावित होने पर स्वतः ही मन विषय चिंतन से हटकर उन सर्वेश्वर की ओर लग जाता है। चाह संबंधी बात पर कहती हैं, वे और उनकी चाह दो नहीं है, फिर भी चाह मूर्त हो, बाह थाम लें, तन मन प्राणों में अपनी साकार सुषमा का, मधुरिम छवि का, सरस लीला का रस का संचार कर उसमें समक्ष प्रस्तुत कर दें, अपनी सन्निधि में रख लें। जब तक मन सर्वतो भावेन श्री हरि के पुनीत पाद पद्मों में अटक नहीं जाता, तब तक उसकी भटकन समाप्त नहीं होती। तमोगुणी लोग दुराचरण में, रजोगुणी विविध व्यवहारों में, व्यवसायों में, परिहित सेवा में, करुणा ममता आदि सद्गुणों में उलझे रहते हैं। इसी से श्री भगवान ने गीता में कहा है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। तन के रोगों का निदान औषधियों से हो जाता है, पर मन के रोग का शमन तो इन ब्रजराज सुंदर के पाद पद्मों में स्थिरता पूर्वक संलग्न होने से ही होता है। आगे पूज्य उषा दीदी ने
काम्य वन की यात्रा की। एक बार पूज्या सुशीला बहन जी के पूछने पर पूज्या उषा जी ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ। पूज्या उषा दीदी कहती हैं, बस में बैठे बैठे देखा श्री गिरिराज शिखर पर प्रिया प्रियतम एक विशेष ही मुद्रा में खड़े कुछ निहार रहे हैं। निहारते निहारते वे कुछ तन्मय से होते जा रहे हैं। सुस्थिर से खड़े युगल श्री के वस्त्रांचलों से अटखेलियां करती समीरीण अपने सौभाग्य पर इठला रही है। नीलांबर धारण किए किशोरी जी इनकी छेड़ भरी दृष्टि से अपने को बचाने की चेष्टा में प्रियतम से किंचित ओट करने को, अपने नीलांबर को थोड़ा खींच और ओट करने का प्रयास कर रही हैं। प्रियतम समझ गए वे मंद मधुर स्वर में गुनगुना रहे हैं और तनिक टेढ़े होकर प्रिया जी की ओर झांक भी रहे हैं। प्रिया जी ने अपना वह पट और खींचा। प्रियतम और झुककर झांकने लगे। किशोरी जी अंबर खींचती गई और यह लो नीलांबर शीश से पूरा ही उतर गया। अब क्या था, नीलांबर के आवरण से बाहर हो शोभा का सिंधु लहराने लगा। दोनों ही चंद्र एक ही समय में प्रकट हो उस स्थली के सौंदर्य को बढ़ाने लगे। पूज्या उषा जी ने देखी यह सरस झांकी। नीलांबर को पूरी तरह खींचते देख, प्रिया जी की सरस माधुरी का प्राकट्य देख किंचित मुस्कान बिखर गई थी। पूज्या उषा जी के मुख पर उन्होंने यह बात उस समय पूछने पर बड़ी ही तन्मयता से रुक रुक कर सुनाई थी। श्रद्धेय पंडित श्री गया प्रसाद जी के दर्शन करने भी गए। अपनी सदा की सी उत्फुल्लता से उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद पूज्या उषा दीदी ने गोकुल महावन की यात्रा की, श्री नंदगांव की यात्रा की। अब धीरे धीरे पूज्या उषा जी की शारीरिक अस्वस्थता बढ़ती चली गई। इसी दशक में उन्हें अनेक रोग हुए। मियादी बुखार, टांगों के भयंकर रोग, मलेरिया, ज्वर आदि का तो कहना ही क्या। सिर में असहनीय कष्ट, परंतु इतनी विकट बीमारियों से भी इनका मन कभी म्लान नहीं हुआ और न ही कभी आत्मबल में कमी आई। श्याम सुंदर की कृपा ममता के भरोसे उन्हीं की कृपा मान सभी रोगों को सहर्ष सहन किया, क्योंकि ये जानती थीं कि सभी भोग पूरे भोगतवा श्याम सुंदर इनका कुछ भी बकाया नहीं रखना चाहते। अतः सभी सहज और शांत भाव से व्यतीत हो गया। इधर बीमारी जब भी आई विकट रूप धारण करके आई। कष्ट इन्हें नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है। इस कारण शरीर धर्म के अनुसार सभी कठिनाइयां आई, झेली भी, परंतु सब में प्रिया प्रियतम की सेवा निष्ठा, श्यामा श्याम पर निर्भरता, अपने सभी कृत्यों में पूर्ण सजगता, प्रिया प्रियतम की इच्छा जान सहर्ष स्वीकार, इनका प्रत्येक क्षण सुखद और रसीली स्मृतियों में तल्लीन रहा। इस अस्वस्थता में भी उन्होंने श्री नाथ जी के दर्शन किए, श्री ठाकुर गोकुलनाथ जी के दर्शन किए, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन, श्री बांके बिहारी रूप में उन्हें दर्शन हुए। अनेक उपलब्धियां उनके जीवन में रहीं। गोवर्धन, बरसाना तथा नंदगांव की यात्रा की और अस्वस्थ होने के बाद भी लंबे लंबे अरसे की अस्वस्थता, कई बार बुखार का प्रकोप भी हुआ। यह सब शरीर धर्म के अनुसार प्रभावित भी करते रहे, यह तो निर्विवाद है, परंतु उनका आत्मबल इतना पुष्ट और ठोस रहा कि इनके संकल्प के सामने उसका कुछ विशेष प्रभाव इनके जीवन में नहीं दिखा। एक और तो बीमारी में इनका आत्मबल सशक्त रहा और सर्वोपरि प्रिया प्रियतम की चर्चा में, उनकी लीलाओं में मग्न पूज्या उषा जी का अध्यात्म और लीला रसास्वादन कभी भी बीमारियों के अथवा उसके बाद के प्रभाव से म्लान नहीं हुआ। वे सदा सदा लीलाओं में मग्न मत्त हुई उसी नवीन उत्साह और संलग्नता में रत दिखती रहीं।
आइए अब सुनते हैं उनका निकुंज प्रवेश। जिसकी इच्छा से भूतल पर प्रादुर्भाव हुआ था, आज उसी ने बरबस चित्त को चुरा लिया, इतर सभी संबंधों को शेष कर दिया। जिस हेतु से आगमन हुआ था उसकी परिसीमा हो गई, इस जगत का कार्य शेष हो गया। जिस जिस कलिका को चुनना था, सिक्त सिंचित कर अपनी सन्निधि में ले लिया, उन्मुख कर लिया। जिसे माध्यम बना इस जगत में भेजा था, उसका कार्य भी शेष हो गया। श्याम सुंदर ने अपनी उसी रसीली मधुर सन्निधि के लिए आह्वान किया। रुकने का प्रश्न ही क्यों कर होता, वहां तो चलना ही चलना है, बस एक बार घूमकर देखना भर है। श्याम सुंदर की सरस आश्रय स्थली संपूर्ण उत्सुकता से सज्जित हुई प्रतीक्षारत हैं, अतः जाने के लिए इससे अधिक सुखकर स्थान ही और कौन सा है। इस जगत से उठ उस नित्य धाम नित्य लीला में सम्मिलित होने का संकेत मिला। आकुल व्याकुलता वहीं जाकर उसी सन्निधि सुख का आस्वादन कर विश्राम पा गई। श्याम सुंदर की मुरली बजी, एक ही भावापन, एक ही मन होने पर सभी व्यग्रता पूर्वक धावित हुई। एक दूसरी को न किसी को पुकारने का समय था, न ही किसी प्रकार का कोई विचार ही आया। अपने श्रृंगार तक की सुधि न रही, इतर सभी कुछ विस्मृत हो गया। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य और एक ही इच्छा, श्याम सुंदर से मिलने की व्यग्र लालसा लिए वे महाभागाएं वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुई अस्त व्यस्त वस्त्र आभरण धारण कर धावित हुई, क्योंकि लक्ष्य वही था, उन्होंने पुकारा था। उनके रस्म संकेतों का अनुगमन ही रागानुगा भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है। अतः उन्हीं के अनुगामी महज्जन इसके अतिरिक्त कुछ सोचेंगे ही क्यों कर। पूज्या उषा जी अस्वस्थ सी चल ही रही थी। एक बार नित्य की भांति जब वे दोपहर में अपने एकांत हेतु गईं, तो श्री ठाकुर जी की आवाज सुनाई दी, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, अपनी इच्छा शक्ति से काम लो। उक्त घटना जब उन्होंने श्री सुशीला बहन जी को सुनाई तो कहा था, मेरे ठाकुर का काम ठीक से चलना चाहिए, जैसे वे चाहे रखें। इच्छा शक्ति का उपयोग क्या शरीर रोग दूर करने के लिए करूं? हाँ, तो पूजनीय उषा जी बाहर से अपने को समेट ही रही थी। उनके अंतर की सजगता तथा अनुभूति का ब्यौरा देना इस जड़ लेखनी के सामर्थ्य की बात नहीं है। पूज्या उषा जी की अभिन्न हृदया सखी सहेली श्री सुशीला बहन जी, जिन्हें वे अपना ही दूसरा रूप कहा करती थी, 18 जनवरी 1992 की रात की जागृति में ही एक दृश्य दिखा। उसे मैं पाठकों के सन्मुख ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर पूज्या उषा जी की अंतिम समय की मनस्थिति और उनके स्वरूप के विषय में एक सुदृढ़ योग का सूत्र अवश्य कहूंगा। रात 12:30 बजे के लगभग मैंने अपनी इन्हीं दोनों खुली आंखों से देखा। उनका रुग्ण तन यहीं राधा वल्लभीय स्थली में लेटा है, पर दिव्य वपु से एक नवीना किशोरी दिव्य वेशभूषा से सज्जिता, पूर्णतः स्वस्थ सुंदर सुगठित शरीर, देदीप्यमान तन द्युति, विशाल नेत्र मुग्ध भाव से सुदबुद्धारी सी बैठी एकटक निहार रही है। बैठने की मुद्रा अति अलबेली है। वहां की स्थली दिव्य और अत्यंत मनोहर लग रही है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य छिटक पड़ा है। उस बाला की दृष्टि कहाँ अटकी है यह कहना कठिन है, परंतु यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि वह नवीना यही है। पूज्या उषा जी, इनके पास ही पीछे की ओर एक और भी सखी बैठी है। वह छाया सी दिख रही है। पहले ऐसा लगा कि जैसे वह सखी मैं ही हूं, परंतु बाद में कामदा के इनके साथ ही शरीर त्याग देने से पुष्टि हुई कि वह महाभागा निश्चित ही कामदा थी। इस प्रकार से जिसका शरीर त्यागना असाधारण ही था, उसने उन्हीं का अनुगमन किया। इसी दृश्य की पुष्टि में आ जुड़ी पूज्या उषा दीदी की मनस्थिति की एक और अपूर्व घटना। उनके शरीर की अस्वस्थता तो अलग थी और मन की प्रफुल्लता बिल्कुल अलग।
जहां एक और उनका भौतिक देह रुग्ण दिख रहा था, वहीं उनकी स्थिति का प्रत्यक्ष प्राकट्य और दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ पूज्या सुशीला बहन जी को। अपनी उसी तन्मयता की स्थिति में श्यामा श्याम की माधुरी लीला में छकी पूज्या उषा जी की अनुभूति स्पष्ट हो झलक उठी। अपनी मंद मंथर गति से बरबस ही मन को आकृष्ट करते श्यामा श्याम हंसते मुस्कुराते किसी रसीली चर्चा में संलग्न मग्न हुए चले आए अपने अनन्या सखी के पास। उत्फुल्ल हो प्रफुल्लित हो गई वे माधुरी मुस्कान युक्त रूप राशि का पान कर उसी तन्मयता में लेखनी बद्ध हुई उनकी पंक्तियां अंतिम लिखित अनुभव के रूप में हम सभी के लिए प्रकाशित हो गई। प्रिय लाडले श्याम घन लाड लड़ेती बाल हसत हसत आवत चले मंद मनोहर चाल। पूज्या उषा जी के इहलौकिक लीला संवरण तथा नित्य सिद्ध देह से लीला में प्रवेश करने का संकेत श्री सुशीला बहन जी को हो ही चुका था। पूज्या उषा जी को कह इस अनुभव को सुनाकर संपुष्टि कर लेना चाहती थी, परंतु अपनों से विलग होने की बात ओह भित्तिवश उनसे कुछ भी कह न पाई। इसी ऊहापोह में एक सप्ताह बीत गया। श्री धर्म बहन जी से विदाई के लिए आग्रह। पूजनिया उषा जी की शारीरिक अस्वस्थता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। प्रेम का स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है तथा इसकी सामर्थ्य का तो कहना ही क्या। श्री धर्म बहन जी के प्रति उषा जी का विशेष स्नेह रहा। उनकी बीमारी ने श्री धर्म बहन जी को भी विचलित सा कर दिया। पूज्य श्री मनोहर दास जी ने भी श्री धर्म बहन जी से अमावस्या की विकट रात्रि की सकुशलता के लिए कह दिया था। यह रात्रि सहज निकल चुकी थी। पीछे पूज्या उषा जी का स्वास्थ्य गिरता देख उनके मन में पुनः संकल्प उठा। उन्होंने पाठ पुनः प्रारंभ कर दिया। दूसरे सप्ताह के अंत में श्री धर्म बहन जी रात के लगभग 2:30-3 बजे अपनी शैया पर लेटी थी। उस जागृति में ही इन्हें पूज्या उषा जी की आवाज़ सुनाई दी, धर्म जी आप मुझे जाने दो, मेरा काम पूरा हो गया है। श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाने दो। यह पूर्ण वाक्य सुन श्री धर्म बहन जी व्याकुल हो गईं। उनसे बिछुड़ने की भीति उन्हें थी ही। साथ साथ सभी बहन भाइयों का ध्यान आया। उन्हें स्मरण कराती हुई धर्म बहन जी बोली, नहीं नहीं बोबो, इन बहन भाइयों का क्या होगा, अभी तो सभी अपनी साधना में ही लगे हैं। हम सब अनाथ हो जाएंगे, हम सब लुट जाएंगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यह कहकर श्री धर्म बहन जी का मन उदास हो गया। पूज्या उषा जी ने पुनः कहा, आप मुझे न रोकें। इधर साथ ही श्याम सुंदर की गंभीर वाणी सुनाई दी, आप इन्हें जाने दें, मैं ले जाना चाह रहा हूँ, इनका कार्य पूरा हो चुका है। श्याम सुंदर की गंभीर वाणी सुन पूज्या धर्म बहन जी चुप हो गईं। पुनः बोली, यदि ऐसा है आप इन्हें अपनी सन्निधि में ले जाना चाहते हैं तो मैं रोकने वाली कौन हूँ। अच्छा बोबो, विदा 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 कहकर सर्वथा अनिच्छा पूर्वक स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात धर्म बहन जी का मन अत्यंत दुखी हुआ। अपने अश्रुओं को पोंछती हुई वे खड़ी हुई और उन्होंने कहा था, मुझे केवल ध्वनि ही सुनाई देती रही, परंतु जो वार्ता थी वह निश्चित रूप से श्याम सुंदर और उषा जी की ही थी। पूज्या उषा जी के श्यामा श्याम की सन्निधि में जाना का स्पष्ट संकेत श्री धर्म बहन जी को 8-10 दिन पहले ही मिल गया था। इसके बाद श्री संतोष जी तथा सरला जी के साथ उनकी कुछ अनुभूति हुई। पूज्या श्री ललित बहन जी को अनुभूति होना, पूज्या श्री ललित बहन जी को अनुभूति होना। 19 फरवरी की रात्रि में पूज्या उषा जी को श्वास लेने में बेचैनी हुई। आज 20 फरवरी हो गई। प्रकृति में निस्तब्धता छा गई। पक्षियों का उल्लास उनके नीड़ों में ही विलीन होता दिखने लगा। आज की भोर में कुछ और ही वातावरण था। इसी समय श्रद्धेय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज पधारे। श्री घनश्याम दास जी भी साथ थे। श्री मनोहर दास जी, श्री रमा देवी जी,
बहन कुसुम, मनोरमा आदि पहले से ही उपस्थित थे। पूज्य उषा जी ने महाराज जी को प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठकर वे चले गए। थोड़ी देर पश्चात अन्य सब भी चले गए। 12 बजे अति अल्प सा दुग्ध ले पूज्य उषा जी लेट गईं। विजय उन्हीं के पास बैठा रहा। 1 बजा वे अपनी शैया श्री ठाकुर जी की बाईं ओर करने के लिए आग्रह करने लगी, जहां वे प्रतिदिन 3 बजे आया करती थीं। उनसे अनेक बार कहा कि अभी समय नहीं हुआ है, परंतु वे वहीं लेटने के लिए आग्रह करने लगी, क्योंकि वहां से श्री ठाकुर जी समीप थे। 4 बज गए। पूज्य मनोहर दास जी ने आकर नाड़ी देखनी चाहिए, परंतु पता न चली। पुनः बड़ी ही सावधानी से देखने का प्रयास किया, परंतु यह क्या, आज उन्हें भ्रम हो रहा था अथवा उनकी चेतना ही छल कर रही थी। कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने दवा दी, उसके पश्चात भी नाड़ी की गति में कुछ सुधार न दिखा। पास ही बैठे विजय ने शुगर की जांच की परिमाण में बहुत कम थी। उन्हें ग्लूकोज तथा शर्करा पिलाई गई। ब्रजेश भाई मथुरा से डॉक्टर को ले आया। रक्तचाप देखने का प्रयास किया। यंत्र में रक्तचाप 0 था, परंतु पूज्या उषा जी सर्वथा सजग होकर बात कर रही थी। उसी समय डॉक्टर को चाय पिलाने के लिए उन्होंने कहा। इधर अपने चरणों की ओर महंत जी को उधर से हट दूसरी ओर बैठाने का तथा उन्हें चाय दूध पिलाने को कहा। वे पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की भांति सजगता से व्यवहार कर रही थी। इतना सब देखकर कैसे कहें कि वे सजग न थी। वे पूर्णतः सजग थी, चेतन थी तथा उनकी वृत्ति श्यामा श्याम के नेह रस में भीगी थी। वही स्नेह उनके नेत्रों से, उनके मुख से, उनके व्यवहार से छलक छलक कर सभी को सिक्त कर रहा था। ऐसी सजगता, ऐसी स्थिति अच्छे अच्छे संतों की भी मिलनी दुर्लभ है। वहीं विराजमान थे डॉक्टर राजकुमार सक्सेना। सभी भाई बहन डॉक्टर के विचार जानने के इच्छुक थे। डॉक्टर जा चुका था। अन्य बहनों को पूज्या उषा जी ने ठाकुर जी की सेवा हेतु कहकर अपने अपने घर भेज दिया। घड़ी की सुइयां चलती रही। आसपास से कभी श्री राधा, कभी श्री कृष्ण की ध्वनि इस शांत वातावरण को सरसा देती। पूज्या उषा जी ने समय पूछा। 6 बजे हैं। पास ही बैठे विजय ने उत्तर दिया। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। अनुराग से उमड़ा उनका हृदय बंद नेत्रों में पुतलियों के संचालन सहित एक बार शांत सा हो गया। सुरस राग रंग से भरा उनका मन चुप सा हो गया। नाम रस सिक्त उनकी जीभ सुरस रस में भरी रसमग्न हो गई। यह सब उनकी स्वाभाविक क्रिया थी। उनके मन का सहज लगाव था, द्रवण था। अतः श्यामा श्याम के आश्रय में पूर्णतः समर्पित जीवन अपने प्राण धन से सतत सरस आश्वासन पा रहा था। थोड़ी देर में पुनः समय पूछा। 6:30 कहकर विजय चुप हो गया। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने हाथ उठा श्री ठाकुर जी की ओर संकेत किया। श्यामा श्याम से मिला आमंत्रण था वह, उसी का अभिवादन वे कर रही थी। निश्चित श्यामा श्याम के पास जाने का वह संकेत था। अनुमान से भोग तैयार है आदि कह विजय उन्हें साथ के कमरे में ले गया। पीछे पीछे चली आई सुशीला बहन जी। पूज्या उषा जी ने सुशीला बहन जी तथा विजय दोनों को ही अपनी बाहों में भर चिपटा लिया। निकुंज प्रवेश का संकेत वे पहले ही कर चुकी थी। अब अपना सर्वस्व ही उड़ेल देना चाह रही थी और ऐसा ही हुआ। दोनों को एक साथ ही अपनी बाहों में भर अपने प्यार की सुरस धारा से सराबोर कर दिया तथा इसी प्रकार मिलकर रहने का संकेत भी कर दिया। गोद में ले विजय श्री ठाकुर जी के सन्मुख ले आया उन्हें। अभी उनका शरीर विजय के हाथों में ही था। ओमी तथा मुदित उनके चरणों को सहला रहे थे। पास में थे श्री मनोहर दास जी, श्री घनश्याम जी, श्री सुशीला बहन जी, डॉक्टर सक्सेना बहन उमा, विमला कपूर, संतोष नारंग, निर्मला शर्मा, दीपा आदि। कुछ अन्य बहनें भी बाहर खड़ी थीं। सभी के देखते देखते नैन पुतलियां सहज ही श्री ठाकुर जी की ओर घूम गईं, मानो जी भर उन्हें निहार
कुछ कह सुन रही हूँ। सिंहासन उनकी ओर सरकाया। नेत्र गोलक एक बार पुनः बाएं से दाएं श्री ठाकुर जी की ओर पूरे घूम गए और ब्रज वसुंधरा की अपूर्व निधि इन ब्रज निधि की सन्निधि में चली गईं। अपनी अंतिम पंक्तियों में उसी अनुभूति का वर्णन वे पहले ही कर चुकी थीं। आज उसी को चरितार्थ करते प्रिया प्रियतम हंसते मुस्कुराते पास आए और उन्हें अपनी सन्निधि में ले गए। प्रिय लाडले श्याम घन लाल लड़ेती बाल, हंसत हंसत आवत चले मंद मनोहर चाल। गोविंद घाट पर जहाँ प्रिया प्रियतम ने अपनी कृपा ममता द्वारा अपने सन्निधि सुख का वरदान दिया था, रास मंडल समीपस्थ इसी निकुंज स्थली ने श्री ध्रुवदास जी, श्री सेवक जी, श्री नरवाहन जी की प्रिया प्रियतम से मिलने की लीला निहारी है। वहीं अपने चिर मिलन का स्मृति चिन्ह बना अमर हो गई पूज्या उषा जी भी। अमर हो गई पूज्या उषा जी भी। प्रिया प्रियतम की मधुर मूर्ति सन्मुख आकर खड़ी हो गई। अपने अभिन्न प्राण सखी को साथ ले चलने के लिए नैनों में झांक उन्होंने न जाने क्या संकेत दिया। नवल रसिक चित्तचोर ने चित्त रूपी वित्त का अपहरण कर लिया और खिलखिलाकर हंस दिए। चुपके से धीमे स्वर में उन्होंने कुछ कहा, और वह कुछ क्या था, इसके पीछे छिपी थी रस रहस्य की अनेक गाथाएं, लीला माधुरी की अनगिन चपल चेष्टाएं और हास विनोदों की शत धाराएं। प्रणय रस माधुरी में छकी उसी से आप्लावित पूजनिया उषा जी परस्पर हाथ में हाथ ले सभी के देखते देखते चली गईं और गौर श्याम छवि सागर की तरल तरंगों में, मधुर रस सिंधु की अगाध तरलता में, इन प्रणयी युगल के सरसीले साम्राज्य में भावुकों के लिए आलोक स्तंभ तथा साधकों के लिए पथ प्रदर्शक बनी। उनकी इस रसमय स्थिति को देख मुझे स्मरण आ रहा है श्री हरिराम व्यास जी का एक पद, हुतो सुख रसिकन को आधार, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार। उपसंहार। संतों तथा भक्तों की महिमा कह पाना साधारणतः संभव नहीं है। देखकर सही मूल्यांकन कर